सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वाविघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद् दादू दयाल वेने। श्रीमद् दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु, परमाचार्य, परम स्वामिन, परम विद्वान, परम देशिक, परम वैज्ञानिक, तीनों कृत जो अनुभववाणी नाम है, ये महाराज की, महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी, कली के विषय मन पापों को हरने वाली, परमात्मा देव के भक्ति ज्ञान अमृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली ये अद्भुत वाणी है। इस वाणी जी के अवान्तर पूर्वार्ध भाग साकी स्कंद के विषय सांच का अंग निरूपण कर रहे हैं। कल हम माया के अंग को और 175 साखियों के द्वारा विचार करके आए हैं। माया का स्वरूप समझा। ये माया असत्य है, झूठी है। संसार की माया, झूठी माया में अपने मन को न लगाकर अब सद्गुरु बता रहे हैं कि जो सत्य क्या है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा में अपने मन इंद्रियों को लगाना चाहिए। तो इसलिए आज दादू साईं सत्य दूजा भ्रम विकार, ये माया भ्रम और विकार है। इस विकार को, इस आवरण को, इस पर्दे को हटाकर जो साईं सत्य हैं, निरंजन निराकार है, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति सत्य के साथ ही की जाए तो ज्यादा सार्थक होगी। एक तो सत्य वो होता है कि जो परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। एक सत्य जो बोला जाता है, बोलने में भी कभी भी झूठ मत बोलो, सच बोलो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सच्चा परमात्मा है, सच्चे परमात्मा के संत हैं, तो वो सत्य बात ही बताएंगे। और साईं को सांच प्यारा, सांचे सांच सुहावे, देखो सांचा सृजनहारा। परमात्मा को भी सच्चा व्यक्ति ही प्रिय होता है। झूठ कपट छल छिद्र वाला परमात्मा को प्रिय नहीं हो सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए कहते हैं कि सजनों, जीवन में कभी झूठ मत बोलो। झूठ बोलने का भी बहुत बड़ा पाप होता है। बड़े बड़े भगत हो गए, उन्होंने झूठ नहीं बोला तो आज उनका नाम सत्य है, अमर है, अजर अमर है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को नहीं छोड़ा तो आज उनका नाम अजर अमर है। युधिष्ठिर ने सत्य बोला, जीवन भर सत्य बोला, लेकिन एक थोड़ा सा झूठ बोला जिसके कारण युधिष्ठिर को थोड़ा सा नरक देखना पड़ा। एक थोड़ा सा झूठ, नरो वा कुंजरो, इतने में अश्वत्थामा नरो वा कुंजरो, हाथी तो मारा गया। हतो अश्वत्थामा नाम का मारा तो गया, लेकिन वो मनुष्य हैं या हाथी? हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था और द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। तो वह नरोवा कुंजरो कहने में जानते हुए भी अश्वत्थामा की मारा गया। और ये सुनकर द्रोणाचार्य और विचलित हो गए, युद्ध छोड़कर बैठ गए। फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई। तो इसलिए एक छोटा सा झूठ के कारण उनको नरक के दर्शन करने पड़े। तो हम तो जीवन में पता नहीं कितना झूठ बोलते हैं, बात बात में, छोटी मोटी बातों में, हंसी मजाक में। इसलिए दादू जी महाराज आज उस स्वरूप को बता रहे हैं, सांच के अंग को, कि जीवन में परिस्थितियां सभी प्रकार की आती हैं, अच्छी बुरी, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख आते हैं। लेकिन जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि सांच बोलें, सत्य बोलें। और किसी का जीवन यदि
संकट में हो और तुम्हारे एक झूठ बोलने से भी अगर उसका जीवन बचता हो तो वो झूठ भी सत्य के बराबर ही माना जाता है। किसी का धन यदि पड़ा है, आपको पता है, चोर ने आपको पूछ लिया तो आप झूठ बोल जाओगे कि मुझे नहीं पता है, तो वो भी एक सत्य के बराबरी, उसको झूठ नहीं माना गया। कुछ जगह झूठ बोलने से भी उस झूठ को सत्य ही माना जाता है, उसका पाप नहीं लगता है। किसी के प्राण संकट में हो और किसी एक झूठ के कारण किसी का जीवन बच रहा हो, सफल हो रहा हो, तो वो झूठ किसी परोपकार के लिए, किसी के भले के लिए, किसी के सुख संपत्ति आनंद के लिए अगर बोला जाए जिससे किसी को हानि न हो, तो वो झूठ सत्य के बराबर होता है। लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए झूठ बोलते हो तो ये झूठ आपके लिए नरक में ले जाने वाला साधन बन जाएगा। इसलिए सत्य ही बोलो। तो सांच का अंग निरूपण कर रहे हैं मंगलाचरण करके। प्रथम दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारंगत। परब्रह्म परमात्मा जो निरंजन निराकार माया से रहित है, उसको नमस्कार करके जिन गुरुदेव की कृपा से, जिन गुरुदेव ने उस परब्रह्म परमात्मा को बताया है, उनको भी नमस्कार है। और जो संत महापुरुष वर्तमान में हैं, पहले हो गए हैं और भविष्य में होने वाले, उन सभी संत महापुरुषों की वंदना करते हुए और उनको प्रणाम करके, जिन महापुरुषों ने उस सत्य स्वरूप परमात्मा को अपनाकर सांच परब्रह्म सत्य तत्व को पा लिया, सत्य पद को पा लिया, परम पद को पा लिया, पार गति को प्राप्त हो गए, तो उन महापुरुषों को भी हम प्रणाम करते हैं, ताकि उनके सत्संग से हम भी उस पार गति को प्राप्त कर सकते हैं। यही इस सांच के अंग का लक्ष्य है, उद्देश्य है। दादू दया जिनों के दिल नहीं बहुरी कहावे साध, जे मुकुन का देखिए तो लागे बहु अपराध। दया, दया कहते हैं कि जिसमें रहम दिल हो, प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम भाव हो, किसी के प्रति वेर भाव न हो। आपा मेटे हरि बजे तन मन तजे विकार, निर्वेरी सब जीव सु दादू ये मत सार। तो दया रखो, अपने दिल में दया होनी चाहिए। किसी भी जीव को तन मन और वचन से कष्ट नहीं पहुंचे, ऐसा कर्म करो, ऐसे काम करो। लेकिन जिनके दिल में दया नहीं हो और वो बहुरी कहावे साध, और वो साधु कहलाते हैं। अरे साधु में तो कितनी दया होती। संत का हृदय तो नवनीत समान, यानी दूसरे के दुख से ही दुखी हो जाए, दूसरे के दुख को देखकर धर्वित हो जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जिस साधु के अंदर अगर दया नहीं है, जिस संत के अंदर अगर प्रेम भाव नहीं, रहम दिल नहीं है, जे मुख उनका देखे तो लागे बहु अपराध। यदि उस दुष्ट का मुख देख भी लिया तो बहुत बड़ा पाप लगता है, उसका मुख देखने का अपराध होता है। एक कोई साधु था, उस साधु के आश्रम के बाहर एक कबूतर और कबूतरी दाना चुग रहे थे। तो उस साधु ने एक डंडा उठाया और डंडा फेंक दिया, और बेचारा कबूतर के लगी, कबूतर मर गया। कबूतरी जाकर राज दरबार में जाकर राजा के सामने पुकार करी। राजा पक्षियों की बोली जानता था। उसने कहा कि क्या बात है कि एक साधु ने मेरे पति कबूतर को मार दिया। और उस साधु को बुलाया गया, सिपाही गए, पकड़ के लाए। और तुमने कबूतर को क्यों मारा?
कबूतरी को पूछा कि इसको क्या दंड दिया जाए। बोले कि इसका बाना उतार दिया जाए। हमने साधु का बाना देकर विश्वास कर लिया था। हम संत को देखकर प्रणाम करते हैं, संत को भोजन कराते हैं, संत का आदर सम्मान करते हैं, और हमने इनका सम्मान किया। हम इसके विश्वास में दाना चुग रहे थे, इसने डंडा मारकर मेरे पति को मार दिया। तो हम इस साधु बाने के आड़ में हम ठगे गए, हमारे पति को खोया है, इसलिए इसका बाना उतार दिया जाए। और अगर फिर बाना धारण करे तो इसको राजदंड का आदेश होता है कि फिर ये ऐसा कर्म न करें। तो दया जिन्हों के दिल नहीं, जिसके दिल में नहीं, वो साधु है क्या? वो तो दुष्ट है, असाधु है, असंत है। दादू महर मोहब्बत मन नहीं, दिल के वज्र कठोर, काले का फिरते के ये मोमिन मालिक और जिसके अंतःकरण में महर, दया, मोहब्बत, प्रेम नहीं हो, जिसका दिल पत्थर से भी कठोर हो, अरे किसी दूसरे के दुख से पिघले ही नहीं, पत्थर से भी कठोर वज्र के समान हो, वो काले काफिर, झूठ बोलने वाले, काले काम करने वाले, वो परमेश्वर को प्राप्त कैसे हो सकते हैं? मोमिन मालिक और जिनका दिल मोम के समान कोमल हो, नर्म हो, ऐसा नम्र दिल वाले तो कोई मालिक के बंदे कोई अलग ही होते हैं। दादू कोई कहूं जीव की करे आत्मा घात, सांच कहूं संशय नहीं सो प्राणी दो जग जात है। और यदि कोई परमात्मा के बनाए हुए जीवों की हत्या करते हैं, किसी जीवों को मारते हैं, हिंसा करते हैं, तो संत शास्त्र सत्य बात कहते हैं, उसमें संशय नहीं है, वो प्राणी नरक में ही जाएगा, दोजक अर्थात नरक में ही जाएगा, वो नरक का ही अधिकारी। एक राजा प्राचीन ब्रही जीवों की हिंसा करता था, यज्ञ करता और उसमें घोड़े आदि जानवरों की बलि दिया करता था। नारद जी आ गए और नारद जी ने योग शक्ति से जितने उस राजा ने जानवर मारे थे उतने जानवर आकाश में दिखाए। वो सब मुंह फाड़ के खड़े थे कि ये कब राजा आए और हम इसको खाएं। राजा डर गया। नारद जी ने कहा कि राजन, इस प्रकार हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करने से तो नरक में ही जाओगे, दोजक में ही जाओगे। मुसलमान दोजक कहते हैं, हिंदू नरक कहते हैं, बात तो एक ही है। दादू, नार, सिंह, सियाल सब कहते मुसलमान, मांस खाई मोमिन भय बड़े मियाँ का ज्ञान है। जो मांस मदिरादि खाते हैं, अरे जो हिंसक जानवर होते हैं जैसे शेर, शियाल, कुत्ते, व्याघ्र इत्यादि जो मांस खाते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम? नार, सिंह। नहार तो नो होता, नार होता है। शेर, शियाल इत्यादि मांस खाने वाले जानवर, हिंसक जानवर, तो वो तो जानवर है। लेकिन यदि मनुष्य होकर भी अगर ये मांस मदिरा खाते हैं और मोमिन कहलाते हैं, तो कहते हैं कि हमारे मियाँ का ज्ञान है, तो ये कौन से मियाँ का ज्ञान है? कौन से मोहम्मद साहब का ज्ञान है? और मोमिन कहलाते हैं, मांस खाते हैं, तो वो तो शेर, शियाल, नार के समान ही है। दादू मांसाहारी जे नरा ते नर सिंह सियाल, बक मंजार सुना सही एता प्रत्यक्ष काल है। और जो मांस का आहार करते हैं, मांस को खाते हैं, वे मनुष्य नहीं हैं, वो मनुष्य रूप में हिंसक जानवर ही हैं। जैसे बगुला मछली खा जाता है, मंजार बिल्ली चूहों को खा जाती है, जानवरों को खा जाती है, कबूतर आदि को उठा ले जाती है, सुनहा कुत्ता भी जानवरों को खा जाता है। तो ये काल स्वरूप है, ये मनुष्यता तो है ही नहीं, मानवता तो है ही नहीं, वो तो काल के समान ही है। दादू मुई मार मानुष गणे ते प्रत्यक्ष जम काल, मैर दया नहीं सिंह दिल कुकर काग सियाल है। मनुष्य रूप में वो प्रत्यक्ष काल के समान है।
यमराज के समान है, जो जीवों की हिंसा करते हैं, जो जानवरों को मारते हैं। महज दया नहीं सींग दिल, शेर के दिल में दया थोड़ी होती, हो तो जानवरों को मार खा जाता है। ऐसे ही, और जैसे कुकर, कुत्ता, कौवा, सियाल, ये बस मांस मदिरादि, हड्डियां, चामड़ा और खून मांस ही खाते रहते हैं, ऐसे ही जानवर हैं वो तो, लेकिन मनुष्य भी ऐसा ही काम कर रहे हैं, तो उससे क्या कम है वो फिर। मांसाहारी, मद्य पीवे, विषय विकारी सोई, दादु आत्म राम बिन दया कहाँ ती होई। मांस इत्यादि मदिरादि पीते हैं, विषय विकारों में फंसे रहते हैं, तो वो आत्म राम के बिना, आत्म स्वरूप परमात्मा के राम के भजन किए बिना उनके अंदर दया तो है नहीं, और दया आएगी भी कहाँ से। अगर कोई सत्संग करते, भगवान का भजन करते, आत्म स्वरूप का बोध करते, तो उनमें दया होती। वो तो विषय विकारों में, मांस मदिर आदि में ही फंसे हुए हैं। लंगर लोग लोभ सो लागे, बोले सदावनी की भीर, जोर जुलम बिच पटवारे, आदि अंत उन्हीं सो सीर है। लंगर खुशामदी करने वाले लोग, लोभी, लोभ में पड़कर सदा जो संसारी जन असुर प्रकृति वाले हैं,